तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, तो उसी वादे के मुताबिक मैंने कुछ लोगों के कमेंट पढ़े, जिसके जरिए हमने कुछ टॉपिकों पर कहानियां तैयार कर ली है, जो कि धीरे धीरे आपके सामने आती रहेंगी। ये हफ्ता हमारी उस पोस्ट के मुताबिक ही चलेगा जिसमें लोगों ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। पर फिलहाल दूसरी तरफ मैं सब्सक्राइबर की स्टोरी तो लाता ही रहता हूं। मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि फिलहाल के लिए थोड़ा वेट करें, क्योंकि मैंने अभी सबकी कहानियां थोड़ी पेंडिंग में डाल दी हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा ये हफ्ता उन सब्सक्राइबरों के लिए हो जो शायद हमें इंस्टाग्राम पर तो नहीं भेज पाते, पर कमेंट में अपनी ख्वाहिश जरूर जाहिर करते हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस बात को जरूर समझ जाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे इस हफ्ते की सीरीज की पहली कहानी की ओर। दोस्तों जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं कि जितना ही हम इस सृष्टि की रचना को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें उतना ही उलझा देती है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी दुनिया में कितनी और दुनिया भी बसी है। हालांकि कुछ से कुछ लोग इनसे रूबरू हो जाते हैं और तब शुरू होती है एक ऐसी राह जहां पर वो भी इस बात से अनजान है कि वो किस राही को उसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी तरह है। चलिए जानते हैं ये कहानी एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम के हेड रह चुके संजय गायकवाड़ के नजरिए से। आइए सुनते हैं। मेरा नाम संजय है, मैं महाराष्ट्र से हूं। खैर, मैं एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम का एक हिस्सा होने के कारण अक्सर मेरा शहर बदलता रहता है। ये बात आज से कुछ 4 या 5 साल पहले की होगी। उस समय मैं त्रिपुरा में पोस्टेड था। मैं अपने बैच का हेड था। वैसे लोगों को जंगलों पहाड़ों में अक्सर घूमने का शौक रहता ही है, तो आखिरकार कौन इनका लुत्फ नहीं उठाना चाहेगा। हर इंसान के अंदर जिज्ञासा और उत्सुकता तो होती ही है, लेकिन कभी कभार यह उत्सुकता मुसीबतें खड़ी कर देती है। कई बार तो कोई अकेला इंसान अगर ऐसी जगहों पर ट्रैवल कर रहा हो और अगर वो गलती से चट्टान से फिसल जाए, तो दूर वादियों में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता हमारे सिवाय। लेकिन दूसरी तरफ कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हैं जिस पर यकीन करना तो दूर, हमें वो इंसान ही नहीं मिल पाता जो गायब हो जाता है। वैसे इस दुनिया में हर इंसान को घूमने की आजादी है, और अगर कोई भी ऐसी चीजों का लुत्फ उठाना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कभी भी ऐसी सिचुएशन में अगर आप घूमते हो तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम के कांटेक्ट में रहना जरूरी है, क्योंकि मुसीबत के समय ही यही आपकी सहायता करेंगे। जब भी कोई ऐसी जगहों पर लोग फंसते हैं तो वो हमारी टीम से रिपोर्ट करते हैं, और फिर ये टीम उन्हें सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है। लेकिन हमारे इस पेशे में कभी कभार कुछ ऐसा घट जाता है जिसे शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल होता है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूं जिसकी दास्तान मैं आपको खुद सुना रहा हूं। एक बार हमारी टीम के साथ भी ऐसा ही कुछ घटा था, जिसकी सच्ची दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों दरअसल ये बात कुछ 4-5 साल पहले की है। एक बार कुछ दोस्त घूमने गए थे, तो उन्हीं की तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उनका कहना था कि उनका एक दोस्त विहान अचानक कहीं गायब हो गया है। उनके मुताबिक कुछ दोस्त दिल्ली से यहाँ स्टडी टूर पर आए थे, जहां वो एडवेंचर के फील्ड विजिट तैयार कर रहे थे। वो करीबन कुछ 6 लोग थे। तो ठीक एक शाम जब सब उस झील की तस्वीर लेने गए, तो विहान ने वहां आने से मना कर दिया, कारण कि शायद वो बहुत थक गया था। उसका कहना था कि वो थोड़ी देर अपने टेंट में आराम करेगा और रात को वो अपना रिपोर्ट तैयार कर लेगा। लेकिन जब बाकी के लोग वापस टेंट में पहुंचे तो वहां विहान नहीं था। उसका सामान और उसके कपड़े सब कुछ वहीं थे, लेकिन विहान नहीं था। उन्होंने पूरी रात इंतजार किया, पर उन्हें विहान नहीं मिला। इसके बाद वो हमारे पास आए, और हमारे पास आने के बाद इनकी यही कहानी थी। लेकिन हमारी टीम फौरन उनके कहे मुताबिक जगह पर पहुंची। वहां हमने हर जगह छानबीन की, पर हमें भी वहां कुछ नहीं मिला। उनका टेंट जहां लगा था उसी के ठीक सामने एक लाइट हाउस था। हमें एक पल के लिए लगा कि शायद लाइट हाउस में विहान हो सकता है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से सारी जगह उसे ढूंढ लिया था। हम सभी लोग लाइट हाउस की तरफ गए। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। हम आसानी से अंदर दाखिल हुए।
लाइट हाउस का बेसमेंट काफी गंदा पड़ा था। हम लोगों ने तुरंत मास्क लगाए और ऊपर के फ्लोर्स में गए, लेकिन वहां हमें कोई नहीं मिला। हर जगह हमने अच्छे से छानबीन कर ली थी, पर हमें कुछ नहीं मिल रहा था। हम सब लोग वहां से जाने वाले ही थे कि तभी किसी के रोने की आवाज सुनने मिली। हम लोग एक पल के लिए ठहर गए। आवाज में काफी ज्यादा गहराई थी। तो ठीक मैं और मेरे साथ 2 अफसर उस आवाज का पीछा करने लगे। आवाज ऊपर के फ्लोर से नहीं बल्कि नीचे बेसमेंट से आ रही थी। हम लोगों ने कान लगाकर सुना तो पता चला कि आवाज जमीन के अंदर से आ रही थी। हमने उसी तरफ के अपोजिट में एक टनल देखा। हम लोग उस टनल के जरिए नीचे गए तो देखा वहां पर एक लड़का था जिसके हाथ पैर बंधे थे। वो बस रोए जा रहा था। उसे देखकर हमें बड़ी हैरानी हुई कि आखिर इसे यहाँ पर किसने कैद करके रखा है। हमने उसे तुरंत उसी वक्त वहां से बाहर निकाला। वो लड़का कुछ समय तक तो कुछ भी कहने या बताने की हालत में नहीं था, पर शाम को जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसने जो हमें बताया तो वो सुनकर हमारे होश ही उड़ गए। उसने हमसे कहा, सर मैं दोस्तों के साथ कैंप करने और ट्रेनिंग के लिए आया था, तो थोड़ी देर के लिए मैं वॉशरूम गया तो मुझे वॉशरूम यहाँ आसपास कहीं नहीं मिला, तो मैंने ये लाइट हाउस के पास ही कर दिया। और जैसे ही मैं मुड़ा तो किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे पलट के देखा तो एक काली टोपी पहने एक लंबा चौड़ा आदमी था। उसकी आंखें छोटी छोटी थी और चेहरा एकदम चपटा। इसके बाद उसने मुझे एक झटके में ही खींच लिया और जब मुझे होश आया तो मैं इस टनल में बंद पड़ा था। वो आदमी मुझे सुबह शाम मच्छी और सूखी रोटी खाने को भी देता, लेकिन वो मुझे बांध कर रखता। वो बहुत रौब दिखाता। कई बार तो वो मुझे टनल से निकालकर अपनी बेल्ट से भी मारता रहता। मैं पिछले 1 हफ्ते से काफी तकलीफ से गुजर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए और मुझे बचा लिया, वरना वो दरिंदा मुझे मारकर ही छोड़ता। दोस्तों, उस लड़के ने सारी बात बताई। तब जाकर मैंने उससे पूछा कि तुमने किसी और लड़के को उस आदमी को बांधते हुए देखा, क्योंकि एक और लड़का तुम्हारी तरह ही लापता हो गया है। नहीं सर, मुझे ठीक तरह से तो याद नहीं आया, पर एक शाम पहले मुझे किसी के चिल्लाने और गिड़गिड़ाने की आवाज सुनाई दी थी। वो आवाजें कहां से आ रही थी और किसकी थी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो टनल में बंद था। दोस्तों, ये सुनकर हमें यकीन हो गया था कि विहान को गायब करने के पीछे भी शायद उसी काली टोपी वाले शख्स का हाथ था। हम सबको उसे पकड़ना जरूरी था और साथ में विहान को ढूंढना भी। हम लोगों ने दोबारा एक बार फिर से उस व्हाइट हाउस की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन हमें इस बार एक सुरंग दिखाई दी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सुरंग से कोई अक्सर आता जाता हो। हम लोग उस सुरंग के अंदर चले गए। अंदर जाते ही मात्र एक अजीब सी नेगेटिविटी का एहसास हो रहा था। नीचे पहुंचते ही कुछ धुंध ने हमें घेर लिया। वो धुआं हटा तो हमें एक आदमी दिखा जो कि उस तरफ मुंह किए खड़ा था। उसने ठीक काली टोपी पहन रखी थी। शायद उसने हमारी आहट सुन ली थी, जिसके जरिए वो अचानक बोल पड़ा, तुम लोग उस लड़के को ढूंढ रहे हो जिसे मैंने बंदी बनाया है। गलत किया उसने, उसे मेरी टोपी नहीं चुरानी चाहिए थी। उसकी ये बात सुनकर मेरे साथ कुछ ऑफिसर्स ने उसकी तरफ बंदूक तान ली। बंदूक तानते ही उसने दोबारा कहा, यह बंदूक मेरे लिए खिलौने जैसा है, इसे नीचे कर दो। इतना कहकर वो हमारी तरफ बढ़ा और बोला, तुम सब जिस रास्ते आए हो उसी रास्ते चले जाओ, वरना उस बच्चे की जगह तुम बन जाओगे। उस वक्त ठीक सूरज भी ढलने की कगार पे था कि तभी हमारे एक ऑफिसर ने उसके गिरेबान को पकड़ लिया। इसके बाद उस काली टोपी वाले ने उसे गले से उठा लिया और एक जगह फेंक दिया। उसकी इस हरकत के बाद हमें उसकी ताकत का अंदाजा हो गया था। वो ठीक हम सब की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और वो एक ऑफिसर को भेदने ही वाला था कि तभी ऊपर से किसी के कदमों की आहट सुनाई थी, जिसे सुनकर वो एकदम से रुक गया। हमने उस ओर देखा तो पाया कि वो हमारा ही एक ऑफिसर था जो कि हाथ में मशाल लिए आ रहा था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि मशाल को जलते हुए देखा तो मानो वो काली टोपी वाला आदमी पीछे की तरफ हटने लगा और धीरे धीरे एक शीशे के बसर से गायब हो गया। हम लोगों को उस समय कुछ भी समझ नहीं आया। हम कुछ सोचते इससे पहले उसी समय बगल के किसी कोने से किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज आई। हम लोग तुरंत उस तरफ गए। देखा तो वहां विहान उसी हालत में पड़ा था।
जिस हालत में अभी वो लड़का था उसे हमने तुरंत खोला और ऊपर की तरफ ले आए। हम सभी बाहर आ चुके थे। हमारे पूछने पर उसने बताया कि अपने दोस्तों के साथ ट्रिप एंजॉय करते वक्त उसकी नजर उस लाइट हाउस के फ्लोर पर पड़ी। वहां पर एक टोपी रखी देखी। उसने सोचा कि इस जंगल में फिलहाल इस जगह सिर्फ हम लोग ही तो हैं, तो ये टोपी आखिर किसकी होगी? शायद कोई भूल गया होगा। इसीलिए उसने उस टोपी को लिया और अपने टेंट में आ गया और चुपचाप सो गया। लेकिन कुछ देर बाद ही जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने सामने एक लंबे चौड़े आदमी को देखा जो कि उसे उठने को कह रहा था। न जाने उसे क्या हुआ, वो भी चुपचाप उठ गया और धीरे धीरे उसके साथ चलने लगा। उसे पहले लगा कि कोई आदमी है और शायद उसने उसकी टोपी ले ली, इसीलिए वो उसे पनिश करेगा। चलते चलते वो आदमी उसे लाइट हाउस के अंदर ले गया और वहां पहुंचकर उसकी आंखों के सामने भी धुआं धुआं हो गया। इसके बाद वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसने अपने हाथ पांव बंधे पाए। उसने कई बार अपने आप को आजाद करने की लाख कोशिशें की, पर हर बार वो आदमी आ जाता। न जाने वो किसी तैयारी में था। खैर, कुछ भी हो, वो दोनों सही सलामत बच गए। लेकिन हमें इस काली टोपी वाले का राज जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए मैंने वहां के कुछ स्थानीय लोगों से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि बहुत टाइम पहले यहीं इसी लाइट हाउस के पास एक घर हुआ करता था जिसमें एक परिवार रहता था, चार्ली का परिवार। चार्ली को अपनी टोपी से बहुत लगाव था। वो हर समय काली टोपी के साथ ही रहता था। चार्ली इसी लाइट हाउस को ऑपरेट करता था, इसीलिए वो अक्सर यहीं रहता था। एक दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से चार्ली के घर में आग लग गई। इसी दौरान उसके पूरे परिवार की मौत हो गई। तब से लोगों का मानना है कि चार्ली आज भी उस लाइट हाउस की सुरक्षा में रहता है और जो कोई टूरिस्ट उस लाइट हाउस को नुकसान पहुंचाने की गलती करता है तो वो उसे सजा देता है। वो अक्सर लोगों को लाइट हाउस में बंद करके रखता है। दोस्तों, गांव वालों की बात सुनने के बाद हमने उस लाइट हाउस पर काफी दिनों तक पहरा दिया, लेकिन हमें कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। हमें यकीन है कि हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। लेकिन जो कुछ भी हुआ, सच में वो बहुत खौफनाक था। वो तो शुक्र था कि सही समय पर हमारे एक ऑफिसर मसाल लेकर आ गए, वरना न जाने क्या हो जाता। और ये पहला केस नहीं है, ऐसे ही न जाने कितने केस हैं जिन्हें मिस्टीरियस कहा जाता है। और सच कहूं तो अब तक इस गुत्थी को कोई सुलझा नहीं पाया। ठीक इसी तरह ये केस भी उनमें से एक था, क्योंकि इस केस में वो ठीक हमारे सामने होने के बावजूद भी हम उसे पकड़ नहीं पाए, क्योंकि वो अचानक कहीं गायब हो गया था। लेकिन हमारा काम आप लोगों को बचाना है, जो कि हम लगातार करते रहते हैं। बस हम आप सभी लोगों से एक ही उम्मीद रखते हैं कि आप जब कभी भी घूमने जाएं तो प्लीज हमसे कांटेक्ट में रहिएगा, क्योंकि मुसीबत कभी बुलाकर नहीं आती। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी सर्च एंड रेस्क्यू की कहानी। दोस्तों, हमें सलाम करना चाहिए ऐसे ऑफिसर्स का जो कि दिन रात हमारे लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि हमारी आज की इस दुनिया में जहां लोगों को घूमने की इतनी आजादी है और सबके पास अपने अपने मौलिक अधिकार भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आया वो करे। मैं ये तो नहीं कहता कि वो इंसान सच में भूत था, पर हां, अगर ऐसे में टीम ना पहुंचे तो किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो सकता है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं चलता हूं आपके लिए दूसरी कहानी की तैयारी करने। बाय बाय।